जनपद आगरा में शिक्षकों की समस्याओं को लेकर यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय आगरा पर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में यूटा आगरा के जिला अध्यक्ष केशव दीक्षित और जिला महामंत्री राजीव वर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों सदस्यों की भागीदारी रही। यूटा के सदस्यों ने ज्ञापन में मुख्य रूप से शिक्षकों के मूल प्रपत्रों की मांग की, जो कि बेसिक शिक्षा कार्यालय में बंद हैं। जनपद आगरा में शिक्षकों की समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद करने वाले संगठन यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में एसोसिएशन के सैकड़ों सदस्यों ने शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय आगरा पर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में शिक्षकों की मुख्य मांग बेसिक शिक्षा कार्यालय में सील लगे कमरे में शिक्षकों के मूल अभिलेख बंद पड़े हैं, उस कमरे की सील खुलवाकर शिक्षकों के मूल प्रपत्रों को वापस कर दिया जाए। संस्था के महामंत्री राजीव वर्मा द्वारा बताया गया कि शिक्षकों के एरियर पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनका विभाग द्वारा भुगतान किया जाए। इसके अलावा नगर क्षेत्र आगरा में कई विद्यालय के जर्जर भवन एवं बिल्डिंगों का पुनरुद्धार किया जाए। यूटा के जिला अध्यक्ष केशव दीक्षित ने कहा कि शिक्षकों की कई तरह की समस्याएं हैं, जिनमें मुख्य रूप से मूल प्रपत्रों की समस्या है। उसके अलावा शिक्षकों की चयन वेतनमान की फाइल को खंड शिक्षा अधिकारी बरौली अहीर कार्यालय से फॉरवर्ड किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पूरे जिले में आई फ्लू संक्रमण फैला हुआ है, जिस वजह से निरीक्षण के समय छात्र संख्या कम रहती है। इस पर कोई कार्यवाही न हो और इस ज्ञापन के माध्यम से उच्चाधिकारियों से मांग करते हैं कि विद्यालयों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएं, जिससे छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कर सके और कोई बीमारी या संक्रमण होने पर उनका उपचार किया जा सके। देखिए, समस्या तो आपको शिक्षकों का ये समूह बता रहा होगा। यहाँ सभी शिक्षक प्रताड़ित हैं और सब अधिकारियों और बाबुओं के द्वारा प्रताड़ित हैं। किसी का एरियर नहीं है, किसी के सीसीएल नहीं है, किसी के डॉक्यूमेंट्स कार्यालय में जमा है, सील बंद है, वो आज तक नहीं मिल पाई। किसी शिक्षक को आगे पढ़ाई करनी है तो उसको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, वो नहीं मिल पा रही है। कैसे कैसे हमारे माँ बाप ने अपना खून से सींच के हमको पढ़ाया है, वो डॉक्यूमेंट नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत ही एक शर्मनाक बात है ये। तो हम ये चाहते हैं ये डॉक्यूमेंट सारे हमको मिलने चाहिए, एक हफ्ते के अंदर मिलने चाहिए। अगर नहीं मिलते तो हम शासन और प्रशासन की शरण लेंगे। साथ ही शिक्षकों के पास बहुत बड़ा एक दबाव है कि एक उपस्थिति को लेकर इस समय आई फ्लू इतना फैल रहा है, छात्र उपस्थिति 50% से ज़्यादा नहीं जा रही है। सीडीओ साहब का दबाव रहता है 80% के लिए लिंक पे भेजिए। तो सारे बच्चे जब फ्लू से पीड़ित हैं, कैसे उनको रख सकते हैं? एक बच्चे को रखते हैं तो दूसरे को होता है। तो हम ये अधिकारियों से कहना चाहते हैं, जिस तरह से सीएमओ साहब आए दिन हमको पल्स पोलियो में या मेडिकल में ड्यूटी लगाते हैं, तो जब हम उनका मेडिकल के काम में सहयोग करते हैं तो हमारे विद्यालय के बच्चों को वो सहयोग क्यों नहीं करते? हमारे टीमें क्यों नहीं भेजते वो आई फ्लू का निरीक्षण कराने के लिए? हम चाहते हैं डीएम साहब से भी और सीडीओ साहब से कि सीएमओ साहब की ओर से प्रत्येक विद्यालय में एक टीम आए, चाहे वो किसी भी ब्लॉक में या नगर में हो। 16 ब्लॉक और नगर हैं। प्रत्येक बच्चे का चेकअप करे, उनका उचित इलाज करे और हमको कम से कम मुक्ति दे, हमारे बच्चों को स्वस्थ करे। यही हम चाहते हैं, क्योंकि जब तक हमारे बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे हम उपस्थिति पूरी नहीं दे पाएंगे। देखिए, समस्या तो बहुत देरी है। बहरहाल इस समय इस वक्त को देखते हुए दो विषम परिस्थितियां जो हम अध्यापक खास करके झेल रहे हैं। पहली है जिसमें कि छात्र संख्या की उपस्थिति को लेकर, जिसके लिए हमारा समय समय पर निरीक्षण हो रहा है। सीडीओ कार्यालय में हम लोग रियल टाइम अटेंडेंस दे रहे हैं, जो कि सुबह 10:30 बजे तक हर हालत में देनी होती है। अब छात्र उपस्थिति कम होती है तो यहाँ शिक्षकों से सवाल भी किए जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। इसके पीछे के कारण, जो विशेष कारण है आई फ्लू वायरल और समय समय पे आ रहे, जैसे भी मुहर्रम का त्यौहार था, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो हमारा यहाँ पे आज इस ज्ञापन देने के माध्यम से यही निवेदन है कि ज़मीनी हकीकत का परिचय लेते हुए, उसको समझते हुए, थोड़ी सी इसमें हमारे साथ, हम शिक्षकों के साथ शालीनता, थोड़ा सा उसको हमको राहत दी जाए इन चीज़ों को लेके, क्योंकि छात्र उपस्थिति कम होती है और हम टीचर्स के ऊपर जो है कार्रवाई कर दी जाती है। अब आई फ्लू है तो बच्चे को हम नहीं बुला सकते हैं विद्यालय के अंदर। तो इन चीज़ों को हमारा यहाँ पर निवेदन है BSA सर से कि थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान दें। और बाकी मौसम है तो वायरल भी चल रहा है, तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखें। धन्यवाद। आज हमारा आने का उद्देश्य, सबसे पहले तो कुछ एक लंबे समय से हमारे शिक्षकों के मूल प्रमाण पत्र बंद पड़े हुए हैं, इनकी वजह से बहुत परेशान हैं। उनके बारे में हमें एक लिखित में सूचना देनी है। दूसरी बात, बरौली अहीर में जो बीओ थे वो विजिलेंस टीम ने पकड़ लिया और वो जेल में है, और विजिलेंस टीम वहाँ की जो अलमारी भी थी उसे बंद करके चली गई, सील कर गई है। तो उससे काम पूरा सफल कर रहा है। तीसरी बात,
पूरे जनपद में आई फ्लू जो फैला हुआ है उससे बच्चे परेशान हैं और हर जगह आधे बच्चे ही आ रहे हैं। ये साहब का आदेश भी है कि जो बच्चे आँखों से परेशान हैं, जिन्हें मान लो दिक्कत है, तो उन्हें घर भेज दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ निरीक्षण भी चल रहे हैं, तो हमारा कहना ये है कि आप निरीक्षण करें, लेकिन शिक्षक के हित का भी ध्यान रखें। इन समस्याओं को लेकर के हम आज मिलने आए। महाराजा न्यूज के लिए शैलेंद्र लवानिया की रिपोर्ट।